25 जनवरी को सीएम योगी का नोएडा दौरा। 415 करोड़ रुपए की 9 बड़ी योजनाओं की देंगे सौगात। 24 से 26 जनवरी तक होने वाले यूपी दिवस में होंगे शामिल। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बात, तैयारियों की करेंगे समीक्षा। महाराष्ट्र के भंडारा में जिला अस्पताल में आईसीयू में लगी भीषण आग। 10 नवजात की जलकर मौत, 7 बच्चों को बचाने में कामयाबी मिली। वार्ड में 17 बच्चे थे भर्ती। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 150 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने की कवायद शुरू की। शुक्रवार की शाम को गोदावरी इस्पात फैक्ट्री में आग के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ। देश में बर्ड फ्लू की दहशत के बीच शाहजहांपुर में पक्षियों पर निगरानी रखी जा रही है। हर तहसील में निगरानी करने वाले कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। वाराणसी प्रशासन ने कराई चंदौली के एडीएम की मुनादी। वाराणसी से ट्रांसफर के 6 महीने बाद भी नहीं खाली किया है सरकारी घर। पेनाल्टी के लिए डीएम ने नियुक्ति विभाग को लिखा पत्र। कानपुर में तकिया पार के पास दबंगों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। 12 साल का बच्चा पैर में गोली लगने से घायल हुआ। जांच कर रही है पुलिस। नोएडा में एसओजी क्राइम ब्रांच और पुलिस की चावल व्यापारी से 13 लाख रुपए की लूट करने वाले लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। 7 बदमाश गिरफ्तार, 5 तमंचे, 3 पिस्टल बरामद। प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 2 शातिर बदमाश हुए घायल। ललितपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की ज्वाइंट टीम ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए 200 लीटर कच्ची शराब, एक भट्टी बरामद की। साथ ही 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में कार से टकराने के बाद बेकाबू होकर बस पुलिया तोड़ती हुई रजबाहा पर लटकी। हादसे में बस में सवार 8 यात्री घायल हुए। बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। पीलीभीत के माधोटांडा में बहने वाली नहर के आसपास एक बार फिर से टाइगर दिखा। टाइगर को लगातार देखकर लोगों के होश उड़े। वन विभाग की पकड़ से दूर है टाइगर। सहारनपुर के नकुड़ ब्लॉक में मेन रास्ते पर बनी पुलिया किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। कई बार इस जर्जर पुलिया की शिकायत की गई, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली में किसानों और सरकार के मंत्रियों की बैठक रही बेनतीजा। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। 15 जनवरी को होगी अगली बैठक। 11 जनवरी को पूरे यूपी में फिर से कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। सीएम योगी किसी एक जिले में करेंगे औचक निरीक्षण। 2.5 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य होगा यूपी। काशी से केवड़िया को जोड़ने के लिए चलेगी नई ट्रेन। 16 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। 4 राज्यों से होकर जाएगी ट्रेन। अजीत सिंह हत्याकांड के बाद लखनऊ कमिश्नरेट में बड़े फेरबदल। 10 थाना प्रभारी समेत 41 इंस्पेक्टर्स के हुए तबादले। अलग अलग जोन में पहुंचे लंबे समय से एक जगह टिकने वाले इंस्पेक्टर्स। कुंभ की तैयारियों को लेकर जल्द ही सीएम त्रिवेंद्र से मिलेंगे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। कुंभ की तैयारियों को फाइनल करने पर होगी बात। 27-28 फरवरी तक जारी होगा नोटिफिकेशन। हरिद्वार में कुंभ को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने कल बैठक की। कहा 48 नहीं 60 दिन का होगा कुंभ। 27-28 फरवरी तक जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन। हल्द्वानी में हरीश रावत का बड़ा सियासी ऐलान। उत्तरायणी से राज्य भर में हल्ला बोल। 14 जनवरी को गौचर, 15 जनवरी को बागेश्वर में शुरू करेंगे बड़ी मुहिम। उत्तराखंड में बुधवार को कोविड के 269 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीजों की हुई मौत। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के हटवाड़ी गांव में लैंडस्लाइड से कई घरों को पहुंचा है नुकसान। राजस्व की टीम आकलन करने में जुटी। प्रभावितों की प्राथमिक विद्यालय में प्रशासन ने कराई व्यवस्था। चमोली में बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कें बंद। बद्रीनाथ हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। भारी बर्फबारी होने से यहां सड़कों पर बर्फ जम गई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी से लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में जहां पुनर्निर्माण कार्य बंद हो गए हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की दिक्कत पैदा हो गई है।